हर डेवलपर से। 6 पार्ट है रिएक्ट, रिडक्स एंड साका सीरीज़ का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसर की। रिड्यूसर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों ने पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं ना तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरी प्ले लिस्ट का। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली रिड्यूसर से स्टार्ट करोगे ना, आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो इस पार्ट को मैं 3 तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, बाद में डायग्राम को समझाऊंगा कि डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा पूरे स्ट्रक्चर के साथ में कि किस तरीके से रिड्यूसर काम करता है, और बाद में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर भी जंप करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसर होता क्या है, रिड्यूसर को बनाते कैसे हैं, रूट रिड्यूसर क्या होता है, इसका क्या रोल है। बाद में हम लोग डाटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है हमारे व्यू से एक्शन में, और एक्शन से रिड्यूसर के अंदर, उसको टेस्ट करेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब कुछ सब कुछ सही चलेगा उसके बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसर होता क्या। देखो, रिड्यूसर ना स्टोर के डाटा को हैंडल करता है। जब भी हम लोग रिएक्ट से डायरेक्टली एक्शन के अंदर डाटा को सेंड करते हैं, सो वो डाटा स्टोर में किस तरीके से जाएगा वो रिड्यूसर डिसाइड करता है, ठीक है। सो एक्शन से डाटा लेगा रिड्यूसर, और रिड्यूसर स्टोर के अंदर डाटा को सेव करके रखेगा, ठीक है, और उसको अपडेट भी करता है। मान लीजिए कि अभी हमारे पास हमने कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर रखे हैं, पहले 5 आइटम थे, फिर हमने एक और कर दिया, 6 हो गए, बाद में हमने 2 रिमूव कर दिए तो 4 हो गए। तो जो स्टोर का डाटा होता है ना, उसको अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिड्यूसर के पास होती है। यानी कि जितना भी डाटा होता है स्टोर के अंदर, सारा का सारा हैंडल करा जाता है रिड्यूसर के थ्रू। कुछ थंब रूल्स होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमें एटलीस्ट एक रूट रिड्यूसर चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बताऊँगा जब मैं उसको बनाऊँगा तब, ठीक है। हर एक रिड्यूसर के अंदर एटलीस्ट रिटर्न स्टेटमेंट होनी जरूरी है, बाकी चाहे कुछ कोड हो ना हो, अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी तो आपको एरर दे देगा। और इनिशियल स्टेटमेंट भी होनी जरूरी है, कुछ इनिशियल डाटा होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो भी आपको एरर मिलेगा। इनिशियल डाटा का क्या मतलब है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रूट रिड्यूसर क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बट इन थंब रूल को अभी के लिए याद रखना, ये थंब रूल हैं, इनके बिना आपका रिड्यूसर काम नहीं करेगा। सो ये कुछ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी। अब मैं प्रैक्टिकल पे जाने से पहले ना डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। देखो, अब तक आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखा होगा आपने, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं ना तो एक्शन कॉल हमारा हो जाता है। उसके बाद में अभी हमें रिड्यूसर बनाना है और उसके अंदर डाटा को सेंड करना है। सो देखो फ्लो हमारा अब तक चल क्या रहा है। जो हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन था ना, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 5-6 कॉम्पोनेंट हैं, इनमें से कॉम्पोनेंट 1 2 3 4 5 6 किसी एक के अंदर ऐड टू कार्ट वाला बटन है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करा तो एक एक्शन कॉल हुआ। उस एक्शन से हम लोग, ये एक्शन हम लोग लास्ट वाले पार्ट में बना चुके हैं। अब हमें डाटा कहाँ भेजना है, रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ना एक रूट रिड्यूसर बनेगा, वो रिड्यूसर ही होता है, कुछ अलग से नहीं होता, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं करा, ठीक है। उसको कुछ बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। सो हमें रूट रिड्यूसर चाहिए। इसका पर्पज़ होता है क्या, मान लो कि हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसर है, यहाँ पे एक एक्शन है, यहाँ पे एक एक्शन और भी है, एक्शन 1 एक्शन 2 हो गया, एक्शन 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास रिड्यूसर भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरत थोड़ी कि एक ही रिड्यूसर, एप्लीकेशन बड़ी हो सकती है। सो इसके अंदर रिड्यूसर 2 भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसर 2 आ गया। अब क्या था, ये जितने भी जब स्टोर के अंदर डाटा को लेके जाते हैं ना, तो सारे के सारे स्टोर इंटरेक्ट नहीं कर सकते स्टोर से। सो सबसे पहले इन सबको एक रूट रिड्यूसर में कंबाइन करना पड़ेगा, चाहे हमारे पास 10 या फिर 20 जितने मर्जी हमारे पास स्टोर हो, सबको उनको रूट रिड्यूसर में हमें कंबाइन करना पड़ेगा, और बाद में वो डाटा स्टोर में जा पाएगा, ठीक है। सो क्या क्या करेंगे हम लोग, एक तो रिड्यूसर बनाएंगे, इसके अंदर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, रूट रिड्यूसर बनाएंगे और बाद में उसको स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे, और बाद में यहाँ तक हम लोग डाटा का फ्लो चेक कर लेंगे, ठीक है। स्टोर से डाटा वापस से व्यू में कैसे आएगा, ये मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में समझा दूंगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस आएंगे यहाँ पे, और अच्छा कोड के ऊपर ही आते हैं। एक्शन वाला लास्ट वाली फाइल के अंदर हमने बना लिया था, आपने देख लिया होगा। अब हम लोग बनाते हैं रिड्यूसर। जब आप रिड्यूसर बनाओगे ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक्शन तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया था हमने app.js वाली फाइल के अंदर, आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। बट रिड्यूसर ना हम लोग एक्शन में इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये चीज़ सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है, जब हमने बटन से क्लिक करा एक्शन को तो एक्शन इंपोर्ट हुआ था, अब हम लोग एक्शन से रिड्यूसर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ रिड्यूसर इंपोर्ट होता होगा। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट होते हैं ये स्टोर के थ्रू। कैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग रूट रिड्यूसर बनाते हैं। रूट रिड्यूसर भी सिंपल फंक्शन होते हैं, इनमें कुछ अलग से नहीं होता। सो सबसे पहले हम लोग वही बनाएंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ट आइटम, कार्ट डाटा ले लेता हूँ, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा रहेगा। और
ये बेसिकली एक एरो फंक्शन रहेगा। नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एरो फंक्शन ही बनाओ, जो भी आपको ठीक लगे वो बना सकते हो। यहाँ पे कार्ट नहीं, सॉरी कार्ट आएगा। अब आप एक चीज़ देखोगे यार कि एक्शन तो आपने ऐड टू कार्ट बनाया था, तो आप ये अजीब सा नाम क्यों रख रहे हैं? इस रिड्यूसर का नाम भी ऐड टू कार्ट रखो ना। देखो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट एक्शन बनाया, इसके साथ में हमें रिमूव टू कार्ट भी हो सकता है, अपडेट टू कार्ट भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उन सब के लिए तो एक ही रिड्यूसर काम में आएगा, तो इसलिए हमारा हो गया कार्ट डाटा, यानी कि वो डाटा चाहे ऐड हो, अपडेट हो, डिलीट हो, जो भी हो वो हमारा यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर आपको दो चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। पहली बात तो रूट रिड्यूसर बताया था, उसकी बात करेंगे। बट लास्ट में एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर इनिशियल वैल्यू होनी जरूरी होती है। वो क्या होती है? इनिशियल वैल्यू क्या होती है कि जब भी आप कोई कार्ड बनाओगे, अब मान लो किसी ने पेज रिफ्रेश कर दिया, जैसे ही पेज रिफ्रेश करते हो तो उस जो रिडक्स का डाटा होता है ना वो क्लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में ही पूछते हैं कि क्या जब हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या रिडक्स का डाटा वहीं रहता है या फिर रिमूव हो जाता है? इसका आंसर आएगा डाटा रिमूव हो जाता है। सो इनिशियल वैल्यू वही होती है कि जो आप स्टार्टिंग के अंदर क्या वैल्यू रखना चाहते हो। ठीक है, सो उसके लिए यहीं पे आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, चाहो तो ऊपर वेरिएबल बना लो या फिर डायरेक्टली यहीं पे रख लो। ठीक है, मैं रखता हूँ कि मैंने डाटा वेरिएबल रखा और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू रहेगा एक ब्लैंक एरे। इसके अंदर मैं ए बी सी कुछ भी रख सकता था, जो भी मुझे इनिशियल वैल्यू रखनी चाहिए होती है। ठीक है, रखनी होती है। अभी के लिए मैं क्या रखूंगा इसके अंदर? एक ब्लैंक एरे, क्योंकि ऐड टू कार्ट का एक पूरा का पूरा एरे बनेगा। 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, कोई आइटम नहीं है तो ब्लैंक आइटम। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पैरामीटर आएगा एक्शन। ये एक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया ना, ये जो डाटा सेंड करेगा, इसके अंदर टाइप और डाटा जो होगा ना वो इसको सेकंड पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही हमारा ये स्टोर से कनेक्ट करेगा तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ, console.warn, और मैं यहाँ पे एक्शन को प्रिंट करवाता हूँ डायरेक्टली। जैसे मैं एक्शन को प्रिंट करवाऊंगा ना, यहाँ पे आया, एक्शन को प्रिंट कराया, और अच्छा मैंने कंसोल भी करवा दिया ना, यहाँ पे कंसोल भी करवा दिया। जैसे कंसोल पे क्लिक करा कुछ भी नहीं हुआ, रिड्यूसर कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइल अभी तक एक्शन वाली फाइल है ना, किसी भी तरीके से एक्शन से कनेक्टेड नहीं है। रिड्यूसर वाली फाइल, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना हमने फंक्शन बना दिया, बट इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एक्सपोर्ट, ताकि हम लोग इसको दूसरी फाइल में यूज कर पाए। अब आते हैं हम लोग रूट रिड्यूसर के अंदर। रूट रिड्यूसर क्या करता है? देखो जैसे मैंने आपको बताया ना डायग्राम के अंदर, जहां बताया था, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा रिड्यूसर हो सकते हैं, बट स्टोर ना एक ही रिड्यूसर से कनेक्ट करता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिड्यूसर बनेंगे सबको एक ही रूट रिड्यूसर के अंदर हम लोग कंबाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट, ये क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट। ये एक सबसे पहले मैं जो कंबाइन रिड्यूसर कंबाइन करेंगे किससे वो इंपोर्ट कर रहा हूँ रिडक्स से, फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कंबाइन रिड्यूसर। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो हमारा रिड्यूसर था इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिड्यूसर। और रिड्यूसर का हमारा नाम क्या था, कार्ट डाटा। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको, कंबाइन रिड्यूसर को, कंबाइन रिड्यूसर। और इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, इसके अंदर एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के कार्ट डाटा डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट। अब एक चीज़ सोच सकते हो, अगर आप थोड़े अच्छे हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप समझ में होगे, बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट तो बना कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से समझूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझता हूँ अभी के लिए। आप ये सोच सकते हो कि यार यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट तो बना, वो ठीक है, बट ये समझ नहीं आया कि इसके अंदर की क्या है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके अंदर नेम होता है, और नेम के साथ क्या होता है, हम लोग कोई भी वैल्यू, जैसे कि अनिल रख दिया मैंने, इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे तो की या फिर वैल्यू है नहीं, बस एक ही चीज़ है। ये एक्चुअली क्या है ना, अगर मान लो मेरे पास नेम है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका की भी सेम है और नेम भी सेम है। मान लो एक वेरिएबल आ गया मेरे पास ऊपर, जैसे कि मैंने ये निकाला हुआ है, अब इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नेम, और उसमें डाला हुआ है अनिल। जब मैं इसको असाइन करूँगा ना, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ, नेम इज़ नेम, ताकि यहाँ पे आ जाए। और अगर डायरेक्टली मैं नेम कर दूंगा ना, तो अपने आप समझ जाएगा कि की भी सेम है और वैल्यू ऊपर से इंपोर्ट हो रही है इसकी। ठीक है, सो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
ये वाला खुद का रिड्यूसर होगा, इसका की हो गई और ये ऊपर से इसकी वैल्यू आ गई। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा ही कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, ये थोड़ा एक्चुअली अजीब लग रहा है मुझे, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ऑलराइट, सो अब आते हैं हम लोग स्टोर के अंदर। अगर अभी भी देखोगे ना आप, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक वगैरह करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी भी वो कॉल नहीं हो रहा है, बिकॉज स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं स्टोर के ऊपर। स्टोर के ऊपर आने के बाद में आपने देखा होगा हमने यहाँ पे डमी रिड्यूसर बना रखा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं ना जो एक्चुअल रिड्यूसर है उसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रूट रिड्यूसर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली रूट रिड्यूसर, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इस तरीके से। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे आके, जैसा कि हमने एक्शन तो हमारा पहले से कनेक्टेड था व्यू के साथ में, ठीक है, रिड्यूसर से यहाँ से कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा था बिकॉज इसमें हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करा, स्टोर से हमारा रिड्यूसर था। तो अब जो एक्शन का डाटा है ना वो डायरेक्टली रिड्यूसर में आ पाएगा, बिकॉज स्टोर में हमने इसको रजिस्टर कर दिया रिड्यूसर को, और स्टोर हमारा व्यू से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब देखो, अब इसने क्या बोला, रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। तो मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान होगा, रूट रिड्यूसर मैंने आपको बता दी, ये बता दिया, सेकंड वाली चीज रह गई, रिड्यूसर मस्ट रिटर्न द सम, एक्चुअली मैंने सेम वैल्यू कर दिया, रियली सॉरी ना, ये सम वैल्यू आएगा, सम वैल्यू नहीं, कुछ ना कुछ इसको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। सो अब मैं आता हूँ वापस से रिड्यूसर पे, और यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ABC, और अब आप देखोगे कि जैसे आप लोग देखोगे अब कोई भी एरर नहीं है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइप एक्शन, ये देखो, ये जो पार्ट है ना रिड्यूसर से, आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना रिड्यूसर कोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं, ऐसे इस पे इन सबको हटा देता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आप देख सकते हो रिड्यूसर कोल्ड, और जो डाटा हमने एक्शन से सेंड करा था वो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा मिल गया, डाटा एंड टाइप, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमारा जो ये डाटा है ना, ये हमारा स्टोर के अंदर ऐड होता रहेगा। स्टोर में इतना डाटा ऐड हो भी चुका है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया है, बट वो दिखेगा कैसे वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। बट अब देखो ना, यहाँ पे कुछ कमी है। जब मैंने एक्शन कॉल करा तो रिड्यूसर कॉल हो गया, बट इसको पता कैसे चला कि कौन से एक्शन के ऊपर कौन सा रिड्यूसर कॉल होगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे 6 रिड्यूसर एक्शन बना दिए, तो सबके ऊपर सेम ही कॉल होता रहेगा, बात तो ठीक है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आएगा ना कि कौन से एक्शन के ऊपर कौन सा रिड्यूसर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता फाइल के हिसाब से रिडक्स के अंदर कि हम लोग एक एक्शन को डायरेक्टली किसी रिड्यूसर से मैप कर दें। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग हमेशा चेक करते हैं इस टाइप के हिसाब से, जो हमने यहाँ पे टाइप सेंड करा है उसके हिसाब से। कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको करता हूँ डायरेक्टली इफ कंडीशन में, इफ, ठीक है, और यहीं पे मैं एक्शन कॉल करूँगा, इफ एक्शन डॉट टाइप, इसके अंदर टाइप आ ही रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ ना कुछ, अगर तो ये कंसोल कर दे, और रिटर्न में क्या कर दे, रिटर्न में आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हमें एक्शन में क्या आ रहा था, ऐड टू कार्ट। अगर एक्शन इक्वल टू ऐड टू कार्ट है तो ये कर दे, एल्स ये क्या रिटर्न कर देगा, नो एक्शन मैच्ड, ठीक है। और यहां से हमें इसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न एक्शन डॉट डेटा, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग फिर से करके देखते हैं। अब देखो मैंने कुछ भी करा तो यहाँ पे कुछ भी कंसोल है, जैसे इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे रिड्यूसर कोल्ड, इसके अंदर डेटा आ चुका है इफ कंडीशन के अंदर। सो इस तरीके से हम लोग इफ कंडीशन मैच करेंगे। अब ना थोड़ा सा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है ना, एक तो ये अगर आपने कभी भी पहले रिडक्स के ट्यूटोरियल देखोगे ना तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट मिलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। ऊपर एक इनिशियल वैल्यू मिलती है, वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमने यहाँ पे टाइप मैच करा एक ऐड टू कार्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा, मान लो यहाँ पे एक है रिमूव टू कार्ट, ठीक है, उसके बाद में अपडेट टू कार्ट, ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हो सकता है ना कभी हम लोग यहाँ पे एक गलती से जो ऐड टू कार्ट है ना उसको हम लोग ऐसा कर दें, स्मॉल ओ कर दें, पॉसिबल है, तो ये मैच तो नहीं होगा उस टाइम में। उस टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसी गलती ना हो, एक कॉन्स्टेंट फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट नाम से एक फाइल बनाता हूँ,
नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, और जो भी आप कांस्टेंट बनाना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यू रख दूंगा ऐड टू कार्ट। तो मान लो मुझे कभी वैल्यू चेंज भी करनी हो तो मुझे एक ही जगह पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ और वो दोनों जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मैं इस ऐड टू कार्ट को इंपोर्ट करता हूँ कहाँ पे, रिड्यूसर के अंदर और एक्शन के अंदर भी। सो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कांस्टेंट फाइल, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू कार्ट। अब ये मुझे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इस ऐड टू कार्ट को कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और सेम चीज मैं इंपोर्ट कर लूंगा एक्शन के अंदर, और ऐड टू कार्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो अगर अब स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो कौन सी वाली फाइल के अंदर होगी, यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर, और कॉन्स्ट से हम लोग एक्शन और रिड्यूसर दोनों इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, इसमें कभी भी प्रॉब्लम हमारी नहीं आने वाली। सो इस तरीके से और इस वजह से हम लोग कॉन्स्टेंट वाली फाइल बनाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड होता है, और अच्छे स्टैंडर्ड के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट फाइल बना के रखते ही रखते हैं, राइट। ऑल राइट, सो इस तरीके से हम लोग, अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डेटा व्यू से डेटा एक्शन के अंदर गया, और एक्शन से रिड्यूसर हमारा कॉल हो चुका है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस डेटा को एक यहाँ पे छोटा सा हेडर बना दूंगा, और वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन से यहाँ पे उसको इंक्रीज करते जाऊँगा 1 2 3 4, उसको वहाँ से बाद में माइनस करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाद में और बहुत सारी चीज़ें भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो, ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ रात को 12:30 बजे एक्चुअली। सो मुझे पता था कि आप लोग शायद इसका ट्यूटोरियल का वेट करोगे, बिकॉज डेली मैं एक वीडियोस बना के आता हूँ, बट आज मुझे टाइम नहीं लग पाया। सो हो सकता है कि आप लोग वेट कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि यार वीडियो क्यों नहीं है। तो मैं रात को अभी भी 1 बजे भी वीडियो अपलोड करूँगा, इसको थोड़ा बहुत फटाफट से अपलोड करके रेडी करके 1 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, तो आप भी मिले करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड अपने कमेंट सेक्शन के अंदर 1-2 वैल्यूएबल फीडबैक दे दो। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। और यही इतना सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।